नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानियां। मेरे यानी सचिन के साथ इस कहानी के आखिर में आप सभी के लिए एक टास्क है, तो कहानी को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, कहानियां बनती हैं किस्सों से और हमारी जिंदगी में घटी कोई भी अनजान अनचाही घटना किस्सों को जन्म देती। हम सभी किस्से कहानियों की दुनिया से घिरे हुए हैं, लेकिन कुछ किस्से हमारी जिंदगी के साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि हम चाहकर भी उनसे पीछा छुड़ा नहीं पाते। आज की कहानियां कुछ ऐसे ही डरावनी किस्सों के बारे में है, तो तैयार हो जाइए अपने हेडफोन लगाकर और आंखें बंद कर कहानियों का आनंद लीजिए। आइए शुरू करें। आज की डरावनी कहानी नकुड़ा जंक्शन। 13 अक्टूबर रात 11:45 अर्जुन मेहरा ने अपने हाथ की घड़ी देखी। रात के 11:45 चुके थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो अक्टूबर की ठंड से कहीं ज्यादा अजीब लग रही थी। नकुड़ा जंक्शन स्टेशन सुनसान था। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। अर्जुन, जो एक खोजी पत्रकार था, ने इस जगह के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। बताया जाता था कि हर साल 13 अक्टूबर को आधी रात को एक ट्रेन आती है, ट्रेन नंबर 666। उसमें जो भी बैठता है वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन इन कहानियों की सच्चाई जानना चाहता था। उसने अपना कैमरा ऑन किया और फुसफुसाते हुए कहा, आज मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहूंगा। क्या सच में कोई ट्रेन आती है या ये महज एक अफवाह है? तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, एक खूबसूरत लेकिन अजीब लड़की वहां खड़ी थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? लड़की ने धीरे से पूछा। मैं ट्रेन नंबर 666 का सच जानना चाहता हूं। लड़की का चेहरा अचानक डर से पीला पड़ गया। अगर वो ट्रेन आ गई तो उसमें मत बैठना, वरना तुम भी। उसने बात पूरी करने से पहले ही पीछे देखा और जल्दी से अंधेरे में गायब हो गई। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। रात के 12 बजते ही प्लेटफॉर्म पर कंपन महसूस हुआ। दूर से सीटी की आवाज आई और धुएं का एक घना बादल स्टेशन पर फैलने लगा। अर्जुन ने देखा, एक पुरानी काले रंग की ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। ये ट्रेन किसी पुराने जमाने की लग रही थी, मानो सीधे 1900 से आई हो। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर हल्की नीली रोशनी थी और कुछ यात्री पहले से बैठे थे, लेकिन वे अजीब थे। किसी के कपड़े बहुत पुराने थे, किसी के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और कुछ यात्री इतने धुंधले थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वे असली न होकर किसी परछाई की तरह हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे तुरंत बंद हो गए। अर्जुन धीरे धीरे ट्रेन के डिब्बे में आगे बढ़ा। यात्री चुपचाप बैठे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी एक भारी आवाज आई, टिकट प्लीज। अर्जुन ने मुड़कर देखा। एक भयानक दिखने वाला टिकट चेकर उसके सामने खड़ा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखें बिना पलक झपकाए अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन ने कांपते हाथों से टिकट दिया। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, टिकट चेकर ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने महसूस किया कि ट्रेन के यात्री एक एक करके गायब हो रहे थे। हर बार जब ट्रेन एक नई जगह पहुंचती, कोई न कोई यात्री अपनी सीट से उठता और दरवाजे से बाहर चला जाता। लेकिन अर्जुन खिड़की से देखता तो वहां कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ अंधकार और कोहरा था। भूतिया स्टेशन और एक सदी पुराना रहस्य। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। अर्जुन खिड़की से बाहर झांका। यह कोई साधारण स्टेशन नहीं था। वहां पुराने जमाने के कपड़े पहने लोग खड़े थे, मानो वे 100 साल पुराने हों। उनके चेहरे भावशून्य थे। तभी अर्जुन ने देखा, एक पुरानी डायरी उसकी सीट पर पड़ी थी। उसने उसे खोला। डायरी में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम फंस चुके हो। यह ट्रेन 1905 में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इसमें सवार सभी यात्री मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी इस ट्रेन में सफर करती हैं। अगर तुम बचना चाहते हो तो नकुड़ा जंक्शन पर ट्रेन से कूद जाओ, इससे पहले कि यह ट्रेन अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचे। अर्जुन का दिमाग घूम गया। चमत्कारी अंत। भागने की कोशिश। अर्जुन को एहसास हुआ
कि अगर वह जल्द ही कुछ नहीं करेगा तो वह हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा। ट्रेन फिर से चलने लगी। यह अंतिम स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, ट्रेन में बैठे सभी यात्री उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखें लाल चमक रही थी। तुम अब यहां से नहीं जा सकते, एक डरावनी आवाज आई। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और ट्रेन से छलांग लगा दी। जब अर्जुन उठा तो वह अपने ऑफिस में था। उसकी मेज पर वही 100 साल पुरानी डायरी रखी थी। क्या यह सब एक सपना था? उसने खुद से पूछा। लेकिन तभी उसकी घड़ी में 13 अक्टूबर रात 12 बजे का समय चमकने लगा और खिड़की के बाहर ट्रेन नंबर 666 फिर से दिख रही थी। ट्रेन के अंदर घुसते ही अर्जुन को एक अजीब सिहरन महसूस हुई। डिब्बों में एक अजीब सी खामोशी छाई थी, मानो वहां कोई सांस भी नहीं ले रहा हो। हवा में एक ठंडी नमी सी थी और हर चीज पर एक धुंधली सी परत जमी हुई थी। हल्की नीली रोशनी में डिब्बे भूतियां लग रहे थे। यात्री शांत बैठे थे, पर उनकी आंखें बंद थीं, मानो गहरी नींद में हो या कुछ और। अर्जुन की घड़ी की सुइयां उलटी घूमने लगी। खिड़की से बाहर का नजारा और भी डरावना था। कोई स्टेशन नहीं, बस घूमता हुआ अंधेरा और कोहरे में तैरती भयानक आकृतियां। धुंध में कुछ आकृतियां हिल रही थीं। कभी वे इंसानों जैसी लगती थीं, कभी जानवरों जैसी, और कभी कुछ ऐसी जो समझ में ही नहीं आती थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके लंबे नुकीले नाखून दिख रहे थे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। सामने की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने अर्जुन को देखकर कहा, तुम पहली बार आए हो अर्जुन? अर्जुन हैरान रह गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? बूढ़ा आदमी धीरे से हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सी उदासी थी। उसने कहा, हम सब यहाँ पहले भी आ चुके हैं अर्जुन। इस ट्रेन से कोई नहीं बचता। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, मानो वह सदियों से इस ट्रेन में फंसा हो। अर्जुन के होश उड़ गए। उसने ट्रेन के डिब्बों में घूमना शुरू किया, पर हर डिब्बा बदला हुआ था, जैसे कोई भयानक सपना। वह समझ गया, यह ट्रेन एक भूल भुलैया है। हर डिब्बे में बैठे यात्री उसे घूरती नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरे सफेद और भयानक थे। कुछ यात्रियों के शरीर हवा में झूल रहे थे, उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। अर्जुन को याद आया, उसके पिता भी एक खोजी पत्रकार थे। तो फिर क्या हुआ था? अर्जुन ने पूछा। मैं इस ट्रेन के इतिहास के बारे में जानना चाहता था, उसके पिता ने कहा। मैं उस शाही परिवार के श्राप के बारे में जानना चाहता था। और क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। मैंने उस किताब को पढ़ा, उसके पिता ने कहा, और मुझे पता चला कि इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, सच जानना। और सच क्या है? अर्जुन ने पूछा। सच यह है कि यह ट्रेन कभी भूतों की ट्रेन नहीं थी, उसके पिता ने कहा। यह तो एक साधारण ट्रेन थी जो एक दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। लेकिन फिर ये सब क्या है? अर्जुन ने पूछा। ये भूत, ये आत्माएं, ये सब उस श्राप का नतीजा है, उसके पिता ने कहा। जब यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई तो इसमें सवार सभी लोग मारे गए। उनकी आत्माएं इस ट्रेन में फंस गईं और वे उस श्राप का शिकार हो गईं। तो हमें इन आत्माओं को मुक्त करना होगा, अर्जुन ने कहा। हाँ, उसके पिता ने कहा, और मुझे पता है कि कैसे। उसके पिता ने उसे एक और पुरानी किताब दिखाई। यह किताब उन लोगों के बारे में है जो इस ट्रेन में मारे गए थे, उसके पिता ने कहा। इसमें उनकी कहानियां लिखी हैं। अर्जुन ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। अर्जुन ने किताब पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर उस ट्रेन में मारे गए लोगों की दर्दनाक कहानियां लिखी थी। किसी की कहानी प्यार की थी, किसी की दोस्ती की, किसी की बलिदान की। हर कहानी में एक अधूरापन था, एक टीस थी। ये सब कितने दुखद है, अर्जुन ने कहा। हाँ, उसके पिता ने कहा। ये सब उस श्राप का शिकार हुए थे, लेकिन हम इन्हें कैसे मुक्त करेंगे? अर्जुन ने पूछा। हमें इनकी कहानियों को पूरा करना होगा, उसके पिता ने कहा। हमें इन्हें शांति देनी होगी, लेकिन कैसे? अर्जुन ने पूछा। हमें इनकी यादों को जिंदा रखना होगा, उसके पिता ने कहा। हमें इनकी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना होगा। अर्जुन को समझ में आ गया, उन्हें इन लोगों को भूलने नहीं देना था, उन्हें इनकी यादों को हमेशा जिंदा रखना था। मैं समझ गया, अर्जुन ने कहा।
हमें इनकी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना होगा। हाँ, उसके पिता ने कहा, और यही वह तरीका है जिससे हम इन्हें मुक्त कर सकते हैं। अर्जुन ने किताब बंद की और अपने पिता की ओर देखा। मुझे पता है कि हमें क्या करना है, उसने कहा। अर्जुन, उसके पिता और रिया ने मिलकर एक फैसला किया। वे इस ट्रेन में मारे गए सभी लोगों की कहानियों को दुनिया तक पहुंचाएंगे। वे एक वेबसाइट बनाएंगे जहां लोग इन कहानियों को पढ़ सकेंगे और इन लोगों को याद कर सकेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई और उस पर इन कहानियों को अपलोड किया। कुछ ही दिनों में वेबसाइट हिट हो गई। लोग इन कहानियों को पढ़ने लगे और इन लोगों को याद करने लगे। जैसे जैसे लोग इन कहानियों को पढ़ते गए, ट्रेन में फंसी आत्माएं धीरे धीरे मुक्त होती गईं। एक एक करके सभी आत्माएं शांति से दूसरी दुनिया में चली गईं। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक सवाल था। उसके पिता इतने सालों तक कहाँ थे? पिताजी, अर्जुन ने पूछा, आप इतने सालों तक कहाँ थे? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? उसके पिता ने उदास होकर कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उस श्राप ने मुझे जकड़ लिया था। मैं इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन आप तो ड्राइवर की आत्मा का शिकार नहीं थे, अर्जुन ने कहा। तो फिर आप यहाँ कैसे फंसे? मैं इस ट्रेन के रहस्य को उजागर करना चाहता था, उसके पिता ने कहा। मैं जानना चाहता था कि यह श्राप कैसे शुरू हुआ और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। और क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत से लोगों से मिला, उसके पिता ने कहा, और आखिरकार मुझे सच पता चल गया। क्या सच? अर्जुन ने पूछा। सच ये है कि यह ट्रेन एक श्राप नहीं थी, उसके पिता ने कहा। यह एक हादसा था। हादसा? अर्जुन ने पूछा। हाँ, उसके पिता ने कहा। यह ट्रेन 1905 में एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। सभी यात्री मारे गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं इस ट्रेन में फंस गईं। और श्राप? अर्जुन ने पूछा। श्राप एक कहानी थी, उसके पिता ने कहा। एक डरावनी कहानी जो लोगों ने इस ट्रेन के बारे में बनाई थी। लेकिन क्यों? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि लोगों को डर लगता था, उसके पिता ने कहा। उन्हें लगता था कि इस ट्रेन में भूतों का साया है, और इसी डर ने उस कहानी को जन्म दिया। अर्जुन को समझ में आ गया, यह सब एक गलत फहमी थी, एक भयानक हादसा जिसे लोगों ने एक डरावनी कहानी बना दिया था। तो अब क्या होगा? अर्जुन ने पूछा। अब हम इस ट्रेन को हमेशा के लिए बंद कर देंगे, उसके पिता ने कहा, और हम लोगों को सच बताएंगे। अर्जुन, रिया और उसके पिता ने मिलकर नकुड़ा जंक्शन स्टेशन के अधिकारियों से बात की। उन्होंने उन्हें सारी कहानी बताई। अधिकारियों ने उनकी बात समझी और ट्रेन को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। अगले दिन नकुड़ा जंक्शन स्टेशन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अर्जुन के पिता ने सभी पत्रकारों को सच बताया। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन एक श्राप नहीं, बल्कि एक हादसा थी। लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया। उन्हें समझ में आ गया कि वे कितने सालों से एक झूठ के पीछे भाग रहे थे। नकुड़ा जंक्शन स्टेशन अब शांत था। ट्रेन की सभी आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थी और लोगों के दिलों से डर भी निकल गया था। अर्जुन, रिया और उसके पिता अब एक साथ रहने लगे थे। वे खुश थे कि उन्होंने मिलकर इस रहस्य को सुलझा लिया था, और उन्हें पता था कि वे हमेशा इस कहानी को याद रखेंगे। नकुड़ा जंक्शन अब शांत था, भयावह कहानियों और डरावनी अफवाहों से मुक्त। ट्रेन नंबर 666 का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। अर्जुन, रिया और उनके पिता तीनों ने मिलकर उस झूठ का पर्दाफाश किया था जो सालों से लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा था। उन्होंने न केवल ट्रेन में फंसी आत्माओं को मुक्ति दिलाई, बल्कि लोगों के मन से भी डर को दूर किया। अर्जुन ने एक खोजी पत्रकार के रूप में अपना काम जारी रखा, लेकिन अब उसकी कलम में सनसनीखेज खबरों की जगह सच्चाई और लोगों के दर्द की आवाज थी। रिया ने भी समाज में फैली गलत धारणाओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। अर्जुन के पिता ने, जो खुद एक समय में इस रहस्य के जाल में फंसे थे, लोगों को अंधविश्वासों से दूर रहने और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। नकुड़ा जंक्शन की घटना ने लोगों को सिखाया कि डर और अज्ञानता अक्सर भूतों और श्रापों की कहानियों को जन्म देते हैं। जरूरत है सच को जानने की, समझने की और मिलकर मुश्किलों का सामना करने की।